मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले पशु के शरीर का तापमान औसत रूप से कितना होता है। ठीक है, सभी पशु का शरीर का तापमान समान होता है या उनमें भिन्नता पाई जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी पशु शरीर के तापमान के बारे में देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है, जबकि हमने उसे याद किस में कर रखा है, डिग्री सेल्सियस में याद कर रखा है। तो कैसे उसे हम लोग डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि विषय से संबंधित या परीक्षा से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई जानकारी आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी MPPAT 2022 की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर दिए गए होंगे, जिसकी सहायता से आप हमारी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज से हमारी वीडियो की, जो भी हमने पशु के शरीर के तापमान पर बनाई हुई है। ठीक है, अब हमने जो तापमान हम औसत रूप से एवरेज टेम्परेचर बताने वाले वो डिग्री सेल्सियस में बताने वाले। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पशु शरीर का हम लोग एवरेज टेम्परेचर बता रहे हैं। यह टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम भी हो सकता है और 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, अधिक भी हो सकता है। लेकिन हमें परीक्षा में जो पूछा जाता है वो अधिकतर समय में जो पूछा गया वो एवरेज टेम्परेचर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैं एक एक करके सभी पशुओं का टेम्परेचर बताने वाला हूँ। फिर आपको मैं बताऊंगा किस फार्मूले सूत्र के माध्यम से हम लोग डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि हमने विभिन्न पशुओं के यहाँ पर नाम लिखे हुए। सभी पशु के शरीर का जो तापमान होता है वो क्या होता है, बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके सभी के शरीर का हम लोग तापमान देखते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है गाय। गाय के शरीर का तापमान कितना होता है, तो गाय के शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों वो कितना होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस। यानी गाय के शरीर का जो औसत टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ दोस्तों, गाय में क्या होता है, गर्दन के जस्ट नीचे क्या होती है, मांस की बनी हुई एक झालर होती है, जिसे हम गलकंबल के नाम से जानते हैं। जो गलकंबल होती है ना दोस्तों, ये गाय के शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं एक संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा। पशु शरीर का जो भाग होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, इस पर भी क्या होता है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा गलकंबल कहां से कहां तक पाई जाती है। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि पशु गाय का जो शरीर होता है उसमें टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, गलकंबल करता है। साथ ही साथ गाय के शरीर का औसत टेम्परेचर कितना होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा भैंस के शरीर का जो तापमान होता है 38.2 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, भैंस के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 38.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा अगर भेड़ के शरीर के तापमान की हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, भेड़ के जो शरीर का तापमान है वो कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस, मतलब 39 डिग्री सेल्सियस भेड़ के शरीर का तापमान होता है। इसके अलावा हम बकरी के शरीर के तापमान की बात करें तो बकरी के शरीर का तापमान कितना होता है, 39.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, यानी जो भेड़ होता है उसके शरीर का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस औसत रूप से, एवं बकरी के शरीर का तापमान औसत रूप से 39.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर गधे के शरीर के तापमान की बात करेंगे तो गधे के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 38.2 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखेगा, अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा कि भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है, 38.2 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार गधे के शरीर का तापमान भी कितना होता है, 38.2 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा अगर हम मुर्गी की बात करेंगे तो मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। या इसी को हम किस में लिख देते हैं, फ़ारेनहाइट में, 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अभी आप लोगों को क्या याद रखना है, मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करेंगे कि मुर्गी से जो अंडा प्राप्त होता है, जो एग प्राप्त होता है, उसका तापमान क्या होता है, मुर्गी के शरीर के तापमान की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मुर्गी के शरीर का तापमान अंडे के तापमान से होता है कम, ज़्यादा, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा याद रखेगा मुर्गी के शरीर का तापमान अंडे के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। और मुर्गी के शरीर का औसत तापमान कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। अगर घोड़े के शरीर के तापमान की बात करेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, घोड़े के शरीर का तापमान कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको सभी पशु, अभी वर्तमान में जो 2018 में लाइव स्टॉक सेंसस यानी पशु जनगणना आई है, उसमें सभी पशुओं की जनसंख्या कितनी है उसके बारे में भी एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। लेकिन अभी केवल आप याद रखेगा घोड़े के शरीर का औसत तापमान कितना होता है, तो 38 डिग्री सेल्सियस। अगर आप बात करेंगे कॉफ,
सबसे पहले देख लेते हैं कॉफ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कॉफ किसे कहते हैं, जो गाय और भैंस होती है इसके नवजात बछड़े को किस नाम से जाना जाता है, कॉफ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गाय और भैंस, जो गाय और भैंस होती है इनका जो नवजात बछड़ा होता है, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है, कॉफ के नाम से जाना जाता है। और कॉफ के शरीर का तापमान कितना होता है, तो याद रखिएगा कॉफ के शरीर का तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले कॉफ क्या होता है तो बोल दीजिएगा गाय और भैंस के नवजात बछड़ों को क्या कहा जाता है, कॉफ कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे तो सूअर, ठीक है, सूअर के शरीर का तापमान कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा सूअर के जो शरीर का तापमान होता है, ठीक, सूअर के शरीर का तापमान कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूअर के शरीर का तापमान कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा बात करेंगे पिगलेट, तो सबसे पहले देख लेते हैं पिगलेट किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारा सूअर है, सूअर के नवजात बछड़ों को या बच्चों को क्या बोलते हैं हम लोग, पिगलेट बोलते हैं। यानी सूअर के जो बच्चे होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर नवजात बच्चे होते हैं या शिशु होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, पिगलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको बोलेगा पिगलेट क्या है, तो सूअर के नवजात बच्चों को क्या बोला जाता है, पिगलेट के नाम से जाना जाता है। और पिगलेट के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 39.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करेंगे ऊँट के शरीर के तापमान की, तो दोस्तों ऊँट के शरीर का जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है, 34.5 से 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो ऊँट के शरीर का तापमान कितना होता है, 34.5 से 41 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि हमने जो टेम्परेचर देखा है वो डिग्री सेल्सियस में देखा है, लेकिन परीक्षा में कभी कभी क्या होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है। तो दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला या सूत्र बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप आसानी से डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि हमने जो डिग्री सेल्सियस पढ़ा हुआ है ना टेम्परेचर, इसे हम क्या कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग चाहे अगर हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में पढ़ा हुआ है तापमान तो उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, और इसे हमने डिग्री सेल्सियस में पढ़ रखा है तो उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में इस सूत्र के माध्यम से या फार्मूले के माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।